ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी कक्षा संख्या 33वीं 33वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। शुभ न 33वीं कक्षां पठिष्यामः। एतत् पुस्तकमस्ति। एतत् पुस्तकं पाठ्यमानं वर्तते। ये पुस्तक पढ़ाई जा रही है। अस्य पुस्तकस्य इतोपि भागद्वयं वर्तते। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी रचनानुवाद कौमुदी। इस पुस्तक के 2 भाग और हैं, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी और रचनानुवाद कौमुदी। तो उसको भी आप पढ़ना चाहें तो उनके कोर्स तैयार। अस्तु। षड अभ्यासाः पाठतः। 6 अभ्यास मैंने आपको पढ़ा दिए। अद्य 7वां अभ्यासं पठिष्यामः। आज 7वां अभ्यास पढ़ेंगे। सप्तमः अभ्यासः शब्दकोशः। 150 25 175 25 और पढ़ेंगे 175 हो जाएंगे। का विभाग लोकापवादः अफवाह। ठीक है, अफवाह बोलते, अफवाह फैल गई, मैंने कुछ भी उलट पुलट बात प्रचारित प्रसारित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में? संस्कृत भाषायां वदामः लोकापवादः। लोक माने लोग, अपवाद माने झूठ, लोगों की झूठ बात। तो लोकापवाद अफवाह। अभिजनाः। अभिजनाः कुलीन व्यक्ति। कुलीन थोड़ा अधिक प्रसिद्ध शब्द है, माने अच्छे कुल में उत्पन्न व्यक्ति, उसको अभिजना भी कह सकते हैं। अंगुलीयम, ये न है, ठीक है। अंगुलीयकम अंगूठी, रिंग। वचनीयम निंदा, क्या है? वचनीयम निंदा को क्या है? वचनीयम भी बोलते हैं। तो इस अभ्यास में जो भी हम गृह कार्य करेंगे तो उसमें कहीं पर आता है निंदा आदि के लिए, तो वचनीयम शब्द का ही प्रयोग करें। संगतम मित्रता, ये भी एक तरह के पर्यायवाची शब्द है।
मित्रता के स्थान में संगतम भी कर सकते हैं। गोमयम गोबर, पशुओं का गोबर, गाय भैंस बैल। वयस सकारांत शब्द है, नपुंसकलिंग, ठीक है। आयु, इसका अर्थ क्या है? वयस जो नपुंसकलिंग है इसका अर्थ क्या है? आयु। 7 शब्द हो गए, सप्त शब्दाः स्मरणं कुर्वन्तु। शोभनम। ख विभाग, इसमें याद करने में क्या है? अफवाह, अफवाह को आप थोड़ा ध्यान कीजिए। अफवाह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लोकापवादः, लोकापवादः। स्मरणम। कुलीन अभिजनः, अंगुलीयकम अंगूठी। निंदा वचनीयम, वचनीयम है। संगतम और गोमयम तो पता ही है। वयः, वय तो वय बोलते हैं, इसे हिंदी में भी बोलते हैं, वय माने आयु, और ये सकारांत शब्द है, अपन सकते। ख विभाग, ईक्ष देखना, परवाह करना। ईक्ष धातु को इसमें पढ़ेंगे आज। ईक्ष का, ईक्ष जो मूल धातु है, तस्य अर्थः वर्तते देखना, दर्शनम, अथवा परवाह करना। परवाह अर्थात निरीक्षण, देखभाल करना, ठीक है। अब ईक्ष धातु उपसर्गों के लगाने के बाद अनेक अर्थों में प्रविष्ट हो जाती है, अनेक अर्थ इसके होने लगते हैं। जैसे अब अपपूर्वक ईक्ष को अपेक्ष, अपेक्ष बन जाएगा, ठीक है। अप ईक्ष अपेक्ष, तो प्रतीक्षा करना। अपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? प्रतीक्षा करना, वेटिंग। ध्यान रखना, अथवा अपेक्ष, अपेक्ष का अर्थ ध्यान रखना भी होगा, ठीक है। अब ईक्ष अवेक्ष, अवेक्ष का अर्थ देखना, सोचना भी होगा, रक्षा करना। उपेक्ष, उपेक्षा करना, उपपूर्व ईक्ष उपेक्षा, उपेक्षा करना, ठीक है। निरीक्ष, निरपूर्वक ईक्ष, निरीक्ष मान ध्यान से देखना, अथवा ढूंढना, सर्च करना। परिपूर्वक ईक्ष, परीक्ष, तो परीक्षा करना है, एग्जामिन। प्रतिपूर्वक ईक्ष, प्रतीक्ष, प्रतीक्षा करना। एक अपेक्ष का अर्थ भी प्रतीक्षा करना दिया, और प्रतीक्ष का अर्थ भी प्रतीक्षा करना। तो इसका अधिक प्रयोग है प्रतीक्षा करने में, प्रतीक्ष का अधिक प्रयोग है प्रतिपूर्वक। अपपूर्वक ईक्ष का कम प्रयोग है। प्रपूर्वक ईक्ष प्रेक्ष, प्रेक्ष मीन्स देखना। समपूर्वक ईक्ष समीक्ष, देखना, अथवा दूसरा अर्थ है समीक्षा करना, ठीक है। भ्रंश, भ्रंश, अब ये नई धातु, इतनी धातु ये याद कर लेना है आपको। ईक्ष धातु इस उपसर्ग के साथ में प्रयोग होने पर इसका ये अर्थ बनता है, ये थोड़ा सा स्मरण करना पड़ेगा आपको। भ्रंश, भ्रंश मीन्स गिरना। पराजी, ठीक है, परापूर्वक जी धातु है ये, है? परापूर्वक जी धातु, तो हारना, पराजित होना। त्रयी धातु, त्रयी मीन्स रक्षा करना। तो ईक्ष धातु हो गई, उपसर्ग पूर्वक ईक्ष हो गई, और भ्रंश, पराजी और त्रय। एतेषां सर्वेषां अर्थः स्मरणीय, अर्थ याद करना है। ग विभाग, रह एकांत में, ये अव्यय होते हैं इसमें, जो होते हैं ग में, तो अव्यय इनके रूप में चलेंगे। सदसत, सदसत का अर्थ है उचित अनुचित, जब कहते हैं उचित, उचित अनुचित का विचार करो, तो सदसत। ये भी कहता है सद असत, ऐसा है, सद असत। सद का अर्थ है उचित,
और असद का अर्थ है अनुचित। मिलाकर के ये भी बना हुआ दो शब्दों का समूह है, सदचित, सद और असत, सदसत, सदचित नहीं सदसत, शुभ ना। अव्यय, घ विभाग, सज्जा तैयार। तो ये तो विषय विशेषण आदि होते हैं तो सबके समान इनके माने विशेष के अनुसार इनका लिंग वचन होता है। तो सज्जा तैयार, यदि पुल्लिंग है तो सज्जा होगा, स्त्रीलिंग होगा तो सज्जा होगा, नपुंसकलिंग में कुछ नपुंसकलिंग इसका विशेष होगा तो सज्जम होगा। तीक्ष्णम, तीव्र अथवा उग्र, ऐसे तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, योत्स्यमानः, लड़ने का इच्छुक, ठीक है, योत्स्यमान लड़ने का इच्छुक व्यक्ति। काम वृत्ति ही, ये पुल्लिंग है, स्वेच्छाचारी। तो काम वृत्ति माने जो मन में आया वही कर रहे हैं, उच्छृंखल व्यक्ति और स्वेच्छाचारी। चलेगा, ये इसलिए बताया है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ये पुल्लिंग लिखा है ना, ये काम वृत्ति, ये स्त्री और पुल्लिंग में जब प्रयोग होगा तो दोनों के लिए समान ही प्रयोग होगा। यदि कोई स्वेच्छाचारिणी स्त्री है तो भी काम वृत्ति ही ऐशा, पुरुष भी है तो भी काम वृत्ति ही ऐशा। नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग लिख दिया इन्होंने, ठीक है। ये वाला तो स्त्रीलिंग नपुंसक वो पुल्लिंग में अलग अलग होगा, जैसे पुल्लिंग है योत्स्यमानः, स्त्रीलिंग में क्या होगा योत्स्यमाना, ऐसे ये बता दिए मैंने आपको। अस्तु, एषः शब्दकोशः, अस्य शब्दकोशस्य स्मरणं कर्तव्यम अस्ति, स्मरण करना है इसका आपको, तभी बात बनेगी, तभी आप अनुवाद आदि बना पाएंगे। अग्रे, आगे, व्याकरण और सर्वनाम, नपुंसकलिंग, लोट, आत्मनेपद और पंचमी विभक्ति। अभी तक हमने क्या कर लिया, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, इनके नियमों को विस्तार से जान लिया 6 अभ्यासों के अंदर। अब आ गया पंचमी का। आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक बार जब ये पढ़ते हैं तो साथ साथ में रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यासों को भी देखते रहें, ठीक है। जैसे पंचमी व्यक्ति का आ रहा है तो पंचमी व्यक्ति का जो वहां पर अभ्यास है उसको भी देखते रहें पहले, ठीक है। तो ये बता रहे हैं इन्होंने ये कहा कि सर्वनाम, ये सर्वनाम इन्होंने दिया है, पीछे दिया होगा कहीं, तो व्याकरण में आपको ये पढ़ाएंगे सर्वनाम नपुंसकलिंग के। पिछली कक्षा पिछले पाठ में हमने पुल्लिंग के पढ़े थे, इसमें सर्वनाम नपुंसकलिंग होगा और लोट आत्मनेपद के रूप बताएंगे ये जो, और पंचमी के नियमों का अभ्यास होगा, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, अब आगे बताते हैं ये कि नंबर 1, सर्व शब्द के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 77 पर दिया पीछे, सर्व के 77 पर दिए हैं, ठीक है। तो नपुंसकलिंग के देखने, नपुंसकलिंग के रूप वास्तव में क्या है, पुल्लिंग के समान ही होते हैं, केवल प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में अलग होते हैं। फिर भी मैं आपको उच्चारण करा देता हूं और आप यहाँ पर देख लीजिए, 135 पेज नंबर पर है पुस्तक में। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि,
अब इससे आगे पुल्लिंग में जैसे बनते हैं पुल्लिंग में वैसे बनेंगे, ठीक है। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। संबोधन में होता नहीं है, ठीक है। तो ये रूप आपको याद ही है, पहले से ही याद कर लीजिए, नहीं है तो। नंबर 2 में है वृद्ध और ईक्ष धातु के रूप याद करो। ये रूप आपको याद करने हैं, ठीक है। देखो धातु संख्या 22 और 26 पीछे आप देखेंगे तो ये दिया है इन्होंने 22 नंबर पर वृद्ध धातु दी है और 26 पर दिया आपको ईक्ष धातु, ठीक है। चलिएगा तो इसका रूप मैं आपको उच्चारण कराता हूं, आप पुस्तक खोल लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये आत्मनेपदी धातु है। क्या है ये? आत्मनेपदी धातु है दोनों, ये भी, ठीक है। व्री व्री को क्या हो जाता है, इसको वर्ध बन जाता है। जो जो सार धातु लकार है उस पर हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसा रूप बना करके चलेगा, वर्ध, ठीक है। आगे संक्षिप्त प्रत्यय जो हमने रचनानुवाद कौमुदी में पढ़ाए हैं वो जोड़ करके, जैसे लट लकार वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेथे वर्धध्वे वर्धे वर्धा वहे वर्धा महे। लोट लकार वर्धताम वर्धेताम वर्धनताम वर्धस्व वर्धेताम वर्धध्वम वर्धई वर्धा वहई वर्धा महई। लंग लकार अवर्धत अवर्धेताम अवर्धन्त अवर्धथा अवर्धेताम अवर्धध्वम अवर्धे अवर्धा वही अवर्धा मही। विधिलिंग वर्धेता वर्धेयाताम वर्धेरन वर्धेथाः वर्धेयाताम वर्धेध्वम वर्धेय वर्धे वही वर्धे मही। लिट लकार दिया है इसमें फिर, ठीक है। विधिलिंग के बाद इन्होंने लिट दिया है, तो लिट में आता है वर्धिष्यते वर्धिष। इसमें लिट में 2 बनेंगे, ध्यान रखेंगे, दिख रहा होगा आपको वहां पर। पहला बनता है वर्धिष्यते वर्धिष्येते वर्धिष्यन्ते वर्धिष्यसे वर्धिष्येथे वर्धिष्यध्वे वर्धिष्ये वर्धिष्यावहे वर्धिष्यामहे। दूसरा बनता है वर्त्स्यति वर्त्स्यति वर्त्स्यतः वर्त्स्यन्ति वर्त्स्यसि वर्त्स्यथः वर्त्स्यथ वर्त्स्यामि वर्त्स्यावः वर्त्स्यामः। हाँ क्षमा कीजिएगा, गलत हो गया मेरे से। हाँ सही है, ये सही था क्योंकि इसका परस्मय पद बनेगा। मैं ऐसा सोचने लग गया ये तो आत्मनेपदी है। ये पहला वाला तो आत्मनेपद का था और दूसरा वाला परस्मय पद का है। 2 रूप बनते हैं इसके, ये बनेगा ऐसा, वर्धिष्यते, ये तो आत्मनेपद में हो गया। दूसरा बनेगा परस्मय पद में वर्त्स्यति, ये ठीक है, यही बोला था मैंने। चलिएगा अब है लुट लकार हमारा। लुट लकार में एक ही प्रकार का बनेगा आत्मनेपद का, वर्धिता वर्धितारौ वर्धितारः वर्धितासे वर्धितासाथे वर्धिताध्वे वर्धिताहे वर्धितास्वहे वर्धितास्महे। शीलिंग में वर्धिशिष्ट वर्धिशीयास्ताम वर्धिशीरन वर्धिशिष्ठाः वर्धिशीयास्थाम वर्धिशीध्वम, ठीक है, वर्धिशीध्वम वर्धिशीय वर्धिशी वही वर्धिशी मही। यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का दिया, मैं द्वितीय वो मध्यम वो प्रथम पुरुष का ही दिया है, मैं आपको मध्यम और उत्तम दोनों का बता रहा हूं। लिंग लकार अवर्धिष्यता अवर्धिष्येताम अवर्धिष्यन्त अवर्धिष्यथाः अवर्धिष्येताम अवर्धिष्यध्वम
अवर्धिष्ये अवर्धिष्या वही वही अवर्धिष्या मही, ये हो गया। अब वो लिट लकार में रूप दिए हैं इसके, लिट लकार में। लिट लकार का थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ववृधे ववृधाते ववृधिरे ववृधिषे ववृधाते ववृधिध्वे ववृधे ववृधि वहे ववृधि महे। लुंग लकार में इसके दो बनते हैं, ठीक है। एक बनता है आत्मनेपद का, एक बनता है परस्मैपद पद का। तो आत्मनेपद का इसमें लिखा हुआ दिख रहा है पहले का विभाग में, अवर्धिष्टा अवर्धिष्याताम अवर्धिष्यात अवर्धिष्ठाः अवर्धिष्याथाम अवर्धिध्वम अवर्धिष्यि अवर्धिष्वहि अवर्धिष्महि, ठीक है। लुंग लकार में अब ख विभाग में परस्मै पद में अवृधत अवृधताम अवृधन अवृधः अवृधतम अवृधत अवृधम अवृधाव अवृधाम, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके वृद्ध धातु के रूप। अब आपको करना है याद ईक्ष धातु का। ईक्ष धातु का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग है। ईक्ष का आपको थोड़ा अच्छी प्रकार से याद कर ले, ठीक है। अभी थोड़ी सी प्रक्रिया में और बता दूंगा आपको। ईक्ष धातु का ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षध्वे ईक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे, लट लकारो। लोट लकार ईक्षताम ईक्षेताम ईक्षन्ताम ईक्षस्व ईक्षेताम ईक्षध्वम ईक्षे ईक्षै ईक्षावहै ईक्षामहै। लंग लकार ऐक्षत, इसमें क्या है, ये आ जाएगा तो आ होगा तो ऐक्षत ऐक्षताम, हाँ ऐक्षत ऐक्षेताम ऐक्षन्त ऐक्षथाः ऐक्षेथाम ऐक्षध्वम ऐक्षे ऐक्षावहि ऐक्षामहि, ठीक है। ए मत बोलना, आई है आई। विधिलिंग ईक्षेत ईक्षेयाताम ईक्षेरन ईक्षेथाः ईक्षेयाथाम ईक्षेध्वम ईक्षेय ईक्षेवहि ईक्षेमहि। अब है आपके लिट लकार का प्रथम पुरुष का दिया है, मैं पूरा बोलूंगा। ईक्षिष्यते ईक्षिष्येते ईक्षिष्यन्ते ईक्षिष्यसे ईक्षिष्येथे ईक्षिष्यध्वे ईक्षिष्ये ईक्षिष्यावहे ईक्षिष्यामहे, ठीक है। लुट लकार में ईक्षिता ईक्षितारौ ईक्षितारः ईक्षितासे ईक्षितासाथे ईक्षिताध्वे ईक्षिताहे ईक्षितास्वहे ईक्षितास्महे। आगे आपका लृंग लकार। लृंग लकार में ऐक्षिष्यत ऐक्षिष्येताम ऐक्षिष्यन्त ऐक्षिष्यथाः ऐक्षिष्येथाम ऐक्षिष्यध्वम ऐक्षिष्ये ऐक्षिष्यावहि ऐक्षिष्यामहि। ये हो गया आपका लृंग लकार का। लिख लीजिएगा, जो जो नहीं है मैं उच्चारण करा दे रहा हूं, उनको लिखते जाइएगा। अब है लिट लकार में। लिट लकार में आपको यहां रूप दिया है, देखेंगे आप। जितना दिया है उतना ही याद करना है, ठीक है। जितना दिया है उतना ही याद करना है। इसके अलावा और भी रूप बनते हैं, वो आपको अभी आने ही पड़ेंगे। वो पढ़ेंगे आप प्रथमा वृत्ति आदि व्याकरण पढ़ेंगे तब। यहाँ पर दिया है ईक्षान चक्रे ईक्षान चक्राते ईक्षान चक्रे ईक्षान चक्रिषे ईक्षान चक्राथे ईक्षान चक्रिड्वे
ईक्षां चक्रे ईक्षां चक्री वाहे ईक्षां चक्री माहे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। यदि आप इसकी सिद्धि करना चाहें तो आप लघु सिद्धांत आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं, या व्याकरण प्रथमावृत्ति पढ़ लिए तो कर लेंगे। अभी आप सिद्धि नहीं कर सकते, अभी तो आपको ऐसा ही ध्यान रखना पड़ेगा। लुंग लकार में ऐक्षिष्ट ऐक्षिशाताम ऐक्षिशाता ऐक्षिष्ठाः ऐक्षिशाथाम ऐक्षिध्वम ऐक्षिषि ऐक्षिष्वहि ऐक्षिष्महि। ठीक है, ये आप कर लीजिए। ये क्या करा दिया आपका, केवल और केवल आपका ये बन गया है ईक्ष धातु का। अब आपको वास्तव में जो ये अभ्यास है, जो ये छठवां अभ्यास है बताएं अभी, तो सातवां, इसमें आपको ये इन्होंने लिख दिया है लोट लकार आत्मने पद में, परंतु ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो इसमें जो अनुवाद बनाए वो लोट लकार के भी बनाए, दूसरे भी सामान लट के भी बनाए हैं, और लंग के भी बनाए हैं, जो आप देखेंगे आगे गृहकार है उसमें इन्होंने लिख दिया, बस लोट लकार आगे यहाँ लिख दिया इन्होंने, पीछे लट लकार लिखा था। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य इनका ये है कि इसमें जो धातु आई हैं, क्या इसमें जो धातु आई हैं उनका आपको लोट लकार में रूप याद करना है। ये ऐसे बताएंगे भी, बताया नहीं है, बस केवल कोष्ठक में लिख दिया है, और तो कहीं ऐसा इशारा किया नहीं इन्होंने। ठीक है, कोई नहीं। अब आप इसका क्या करेंगे, ईक्ष धातु का रूप तो मैंने पूरा बता दिया आपको। अब परेशानी आपको जब आएगी जब आप उपसर्ग पूर्वक इनका प्रयोग करेंगे ईक्ष का, तो आपको कठिनाई कहां पर आएगी, उस कठिनाई का मैं अभी बता देता हूं आपको। ठीक है, नहीं तो फिर आपको परेशानी आ जाएगी। आपको कठिनाई कहां पर आएगी, एक आएगी लंग लकार में, ध्यान रखिएगा कहां आएगी, बाकी तो समान रहेगा सब जगह। एक है लंग लकार, ठीक है, और दूसरे में आए, दूसरा है आपका लृंग लकार। क्या है, लृंग लकार। और तीसरा है आपका लुंग लकार। ठीक है, क्या है, लुंग लकार। और बाकी अन्यत्र आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी। इन तीन लकारों में आपको क्या करना है, देखिएगा यहां पर क्या हो रहा था, जैसे ईक्ष है, ईक्ष का जैसे रूप चल रहा था, यहां पर हमने क्या बना दिया इन्होंने, आव प्लस ईक्ष जोड़ करके इसको अवेक्ष बना दिया। अब आप देखिए लट में आराम से चला लेंगे, अवेक्षते अवेक्षेते अवेक्षन्ते, ईक्ष का जो ई था वो हट गया, अब में मिलकर के ए बन गया है। तो आगे रूप, अब पहले आप ईक्षते चला रहे थे तो ई की जगह पे अब आपको ए बोलना है, अ सहित ए बोलना है अब। ठीक है, क्या बोलना है, ए है। क्या होता है, अवेक्षते अवेक्षेते अवेक्षन्ते अवेक्षसे अवेक्षेते अवेक्षध्वे अवेक्षे अवेक्षा वहे अवेक्षामय, कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे ही आप आगे भी देख लेंगे। यहाँ पर ये अपेक्ष, तो अपेक्षते अपेक्षेते अपेक्षन्ते अपेक्षसे अपेक्षेते अपेक्षध्वे अपेक्षे अपेक्षा वहे अपेक्षामय। ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर लेंगे, उपेक्षते निरीक्षते, यहाँ पर ई दीर्घ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर परीक्षते परीक्षते परीक्षन्ते, ऐसे अभ्यास करना है।
और यहाँ पर प्रतीक्षते, यहाँ पर भी ई रहेगा, यहाँ पर ए हो जाएगा प्रेक्षते प्रेक्षते, ये समीक्षते समीक्षते, यहाँ ई है ई। ठीक है, इनका अभी आपको रूप नहीं चलाना है, छोड़ दीजिएगा, बस धातु याद कर लीजिएगा, आगे कराएंगे। अब या लंग लकार में क्या होगा, लंग लकार में बीच में ये धातु कैसी है, आजादी है, ई है, इसलिए इसमें लंग लकार में 8 आएगा। क्या आएगा बोलो, 8, ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसा करना पड़ेगा, ईक्ष धातु का जो, जैसे लंग लकार में मानिएगा, लंग बना रहा हूं मैं, लंग लकार में मैं इसका बना रहा हूं अवेक्ष का। तो अब इसमें आपको कैसे सोचना है इसका, इसमें यह सोचना है कि लंग लकार में, लंग लकार में इसका क्या रूप है, ऐक्षत। क्या है लंग लकार में इसका रूप, ईक्ष का क्या बनता है, ऐक्षत, ये ऐसा बनता है, ये ले लिया आपने। अब इसमें आगे क्या जोड़ेंगे, अब ये ईक्ष माने ऐक्षत बन गया, अब इसमें आगे अब जुड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, इसमें संधि कर देंगे। क्या कर देंगे, संधि कर देंगे। तो संधि आई और आ की संधि क्या आई रहेगी, तो ये क्या बनेगा, अवैक्षत, ये ऐसा बनेगा, अवैक्षत अवैक्षेताम अवैक्षंत, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है, यहां पर अप अलग करना है, अप अलग करके फिर उसमें ये जोड़ना है। पहले आपको ये रूप बना करके फिर बाद में आपको उपसर्ग जोड़ना है, और उपसर्ग के साथ में जो भी कोई संधि हो सकती है वो संधि कर देनी है। जैसे यहां पर वृद्धि संधि हो गई, क्या होगी, वृद्धि संधि। अब यहां पर भी वृद्धि संधि हो जाएगी, यहां उपैक्षत बन जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये है निरीह, तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे निर है ये, अब इसमें आपको लंग लकार का रूप जोड़ना है। क्या है लंग लकार का, आपका ऐक्षत। इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, निरैक्षत, ये ऐसा बनेगा इसका रूप, निरैक्षत, निरैक्षत निरैक्षताम निरैक्षेताम निरैक्षंत, ऐसा बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही परीक्ष, तो ये परी है वास्तव में, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप लिखें ऐसा ऐक्षत है ये, और यहां पर परी जोड़ परी है। अब इसमें क्या प्राप्त है, इसमें संधि प्राप्त है, क्या एको एणची, तो ई को यह हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, परीय, और ये आई जुड़ जाएगा इसमें, परियक्षत, ये ऐसा बनेगा। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही इसमें प्रति है, तो या परी की जगह प्रति लगा देंगे तो प्रत्यक्षत। ऐसे ही ये प्रेक्षित तो सामान्य प्राइक्षत बन जाएगा। सम, तो यहाँ समय है, तो ईक्षत में समीक्षी बनेगा, वो समैक्षत। सम उपसर्ग हलंत, तो सम जोड़ देंगे इसमें, यहाँ मानिए सम जोड़ दिया हमने इसको ऐसा, तो सम में आई जुड़ गया, समैक्षत बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। ये लंग का बता दिया। इसी प्रकार से आपको लिंग में करना है। लिंग में क्या है, लिंग लकार में, लिंग में भी क्या करना है आपको, लिंग में ये उपसर्ग पहले रखना है। लिंग लकार का जो रूप बनता है वो रूप उपसर्गों में जोड़ते जाना है और संधि प्राप्त संधि करते जाना है। ऐसे ही आपको करना है लुंग लकार में। लुंग लकार में ऐक्षिष्ट बन रहा है, तो ऐक्षिष्ट जोड़ना है, या ऐक्षत के स्थान में क्या जोड़ना है, ऐक्षिष्ट। तो इस प्रकार से आप इन सभी धातुओं का, इन सभी उपसर्गों के साथ में ईक्ष धातु का रूप सभी लकार में बना लेंगे। ठीक है, ईक्षान चक्रे लिट लकार में क्या, लिट लकार में तो ऐसा ही रहेगा,
ऐसे निरीक्षण चक्रे, अवेक्षण चक्रे, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, बस ये। ठीक, तो इसको आज आपको अभ्यास करना है। इनका इनका सभी का उपसर्ग सहित का आप एक बार अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास बोल करके किए करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत दिनों से हमारे पाठक लग रहे थे पढ़ाओ गुरुजी पढ़ाओ पढ़ाओ, और मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने वाले तैयार हैं, पढ़ने वाले तो मेहनत करते ही हैं, परिश्रम करते ही हैं। आप सभी परिश्रम के लिए तैयार ही हैं। ये सामान्य पाठकों के लिए नहीं। तो ये आपको करना है। अब अगली कक्षा में मैं आपको इसमें पंचमी के नियम है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। और भी कोई शंका आपको मन में हो तो व्हाट्सएप पर आप पूछ लीजिएगा, वहां पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और यदि बड़ी शंका होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर बताते हैं, तो हम उसकी वीडियो बना देते हैं आपके लिए, और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अपना समाधान प्राप्त कर लीजिएगा। ये होता है। सर्वेभ्यो नमः।